तो ये हमारा स्टेप 10 के अंदर हमने पढ़ने जाना है टपल्स को। टपल्स क्या होते हैं? ये टाइप्ड एरे है। वैसे एरे जो होता है वो उसके अंदर सारी वैल्यूज हम यहाँ तो लिख देते हैं, स्ट्रिंग एरे, नंबर एरे, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि ये प्री डिफाइंड लेंथ बताता है कितनी लेंथ होगी और उसकी टाइप्स क्या क्या होंगी, और हर इंडेक्स के लिए बता देता है ये कि हर इंडेक्स पर कौन सी टाइप का और कहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने एक टपल का वेरिएबल ही बना दिया। लाजमी नहीं है इसको टपल का बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें से एक एरे बनाया और एरे की टाइप हमने क्या बताई कि यहाँ पर नंबर होना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रिंग। तो आप ये इजीली एरे बना सकते हो इस टपल में से, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज चेंज करना चाहूँ और इसके पहले पे वैसे वो कह रहा है कि नंबर हो और दूसरे पे वैल्यू हो कोई, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं पहले पे वैल्यू दे दूं और दूसरे पे नंबर दे दूं, तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने टपल बना दिया और उसके अंदर हमने क्लियरली बता दिया कि यहाँ पर पहली वैल्यू आपकी नंबर होगी और दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पर हमने पहली वैल्यू स्ट्रिंग दे दी और दूसरी वैल्यू नंबर पास कर दी। तो जिस सीक्वेंस में आप इस टपल्स को बनाएंगे उसी सीक्वेंस में आपने इनको एग्जीक्यूट कराना है। अगर उस सीक्वेंस से आप हट जाएंगे तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये भी टपल की तरह ही बनाया हुआ है हमने, लेकिन ये टपल नहीं है। क्यों ये टपल नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है कि ये आपने एक ऐसा एरे बना दिया जिसके अंदर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो और नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस फेलिंग रेस्पॉन्स को कॉल करूँ और मैं यहाँ पर 404 दे दूँ और यहाँ पर फाउंड की वैल्यू दे दूँ, तो यहाँ पर देखिए ये एरर थ्रो नहीं कर रहा, जबकि मैंने पहले 0 इंडेक्स पे नंबर दे दिया और इंडेक्स 1 पर स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी। क्योंकि ये टपल नहीं बना हुआ, ये सिंपली एक एरे बना हुआ है जिसके अंदर हमने यूनियन कर दिया स्ट्रिंग और नंबर को। तो हमेशा टपल बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू आपने वैल्यू बनाई उसके साथ ही आपने डिफाइन कर देना है कि इसके पहले 0 इंडेक्स पर क्या आएगा और 1 इंडेक्स पर क्या आएगा। उसके बाद अब ये पासिंग रेस्पॉन्स है। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ चेंज करना चाहूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई पहले इंडेक्स पर 201 दे दूँ और दूसरे इंडेक्स पर मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो इसने एरर थ्रो कर दिया। इसने बोला नहीं, पहली बात तो ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसको कॉन्स्ट से हटाकर लेट करके करता हूँ तो भी ये नहीं करने देगा हमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपने यहाँ नंबर दे दिया है लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग आना चाहिए, और यहाँ पर आपने स्ट्रिंग दिया हुआ है जबकि यहाँ नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये टपल बनाया हुआ है हमने यहाँ पर। तो टपल्स बनाते तभी बनेगा जब आप वेरिएबल के साथ उसकी टाइप डिक्लेयर कर देंगे कि ये इस टाइप का एरे होगा और उसके एलिमेंट की टाइप भी क्या होगी वो उसी के अंदर बता दोगे आप। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था हम कैसे एरे बना रहे थे। तो हमने एरे 1 बनाया था और हमने यहाँ पर इसकी टाइप कैसे बताई थी, हमने बोला भाई स्ट्रिंग ऑफ एरे। जब स्ट्रिंग इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर बना लिखा होगा, इट मीन्स ये आपका सिंपल एरे ऑफ स्ट्रिंग है। इसके अंदर कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं और सब की सब स्ट्रिंग होगी। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग इसके अंदर आ गया तो ये आपका टपल्स बन गए। अब इसके अंदर आप एक वैल्यू देंगे और वो भी स्ट्रिंग की, दूसरी वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिंग इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये टपल्स बन जाएंगे आपके, और अगर यही स्ट्रिंग इसके बाहर लिखा हुआ है तो ये एरिया ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगा। इस चीज़ को आपने अपने जहन में बिठा देना है। तो अगर मैं इसको बाहर लिख देता हूँ तो ये एरर मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग ऑफ एरे, एरिया ऑफ स्ट्रिंग बना दो और इसके अंदर कितनी भी स्ट्रिंग्स लिख सकता हूँ मैं। और अगर इसी स्ट्रिंग को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये समझ जाएगा कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा और एक एलिमेंट की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप होगी आपके पास। तो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ये गारंटी होती है कि जो लेंथ होगी वो आपके पास सेम ही रहेगी। अब ऊपर जो हमने पासिंग रेस्पॉन्स का एरे बनाया है उसकी लेंथ कितनी है, पासिंग रेस्पॉन्स की लेंथ है 0 और 1। इसके अंदर 2 एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर 2 का एलिमेंट एक्सेस करना चाहेंगे तो ये बोलेगा कि भाई इसके अंदर 2 है ही नहीं। इसके अंदर स्ट्रिंग और नंबर का टपल बना हुआ है, लेंथ इज 2, हैज़ नो एलिमेंट एट इंडेक्स 2। तो 2 इंडेक्स पर इस पर कोई भी एलिमेंट नहीं है,
तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ टपल से क्या फ़ायदा हुआ कि हम लेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं एरे की, और उस लेंथ के अंदर आने वाली सारी वैल्यूज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमने एक स्टाफ अकाउंट बना दिया और इसके अंदर भी टपल बना दिया हमने। अच्छा, टपल्स के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को ऑप्शनल बना दिया, ठीक है। तो इस टपल को बनाते वक्त अगर आप पहली वैल्यू नंबर देंगे, दूसरा स्ट्रिंग देंगे, तीसरा स्ट्रिंग देंगे तो भी ये चल जाएगा, और चौथा आपके पास ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप चाहें तो ये वैल्यू दें, चाहे तो ना दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप ऑप्शनल वैल्यूज़ चाहें तो दे दें, चाहे तो ना दें, ये ऑप्शन होता है आपके पास। तो यहाँ देखिए हमने एक नंबर दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, यहाँ पर भी एक नंबर दो स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक नंबर और तीन स्ट्रिंग दे दिया हमने, क्योंकि तीसरा वाला जो स्ट्रिंग था वो हमारे पास ऑप्शनल था। जो ऑप्शनल वैल्यू होगी उसको अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ स्टाफ अकाउंट से, और ये टाइप मैंने डिफाइन कर दी, और यहाँ से मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ स्टाफ का, और उसकी टाइप रख देता हूँ मैं स्टाफ अकाउंट, और उसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ 5 एडेंट को कुछ भी है यहाँ पर, और उसके बाद ठीक है, ये तीन वैल्यूज और चौथी जो है मेरे पास ऑप्शनल है। अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ। अब मैं इसको कंसोल कराऊंगा। मैं इसको कंसोल क्या कराऊंगा, मैं स्टाफ को कंसोल कराता हूँ, और स्टाफ के इंडेक्स नंबर 1 2 3 नहीं, 0 1 2 नहीं, 3 को। तो अगर मैं थर्ड इंडेक्स को कंसोल कराऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। मैंने एक एरे बनाया, एक तो पहले टाइप बना दी मैंने, उस टाइप के अंदर मैंने टपल्स को डिफाइन कर दिया कि यहाँ तो नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा, और चौथी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग है लेकिन ऑप्शनल है। और इसी टाइप में से मैंने एक एरे बना दी, उसके अंदर मैंने तीन वैल्यूज दे दी, लेकिन मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ चौथी वैल्यू को। तो जब मैं चौथी वैल्यू को कंसोल लॉग कराऊंगा तो उसके अंदर आंसर क्या आएगा, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स देगा, अनडिफाइन आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी जो भी ऑप्शनल वैल्यूज होती है हमारे पास, उनके अंदर दो ही वैल्यूज होती है, यहाँ जो वैल्यू हम देते हैं वो आ जाती है। अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते और दोबारा से उसको एक्सेस करना चाहेंगे हम, तो वहाँ पर अनडिफाइन आ जाएगा। तो ये ऑप्शनल जितनी भी वैल्यूज़ है आपके पास, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो, चाहे वो एरे के अंदर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के अंदर हो, कहीं पर भी आपको ऑप्शनल वैल्यूज़ अगर मिलती है ना, तो उसके अंदर आप अपना जहन बना लें कि अगर वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी और उसको एक्सेस करेंगे तो हम अनडिफाइंड वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर हम स्प्लिट ऑपरेटर, यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे भी हमने टपल ही बनाया है, लेकिन इसके अंदर हमने बोल दिया कि पहला जो होगा वो स्टाफ अकाउंट होगा, जो ऊपर टाइप बताई हमने। तो स्टाफ अकाउंट का पहला होगा आपके पास एरे, पहली वैल्यू ये होगी, और दूसरी वैल्यू के अंदर कोई भी आप एरे दे सकते हैं या कितनी भी वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन वो सारी वैल्यूज नंबर के साथ होंगी। तो टपल्स के अंदर हमारे पास ये भी है कि आप रेस्ट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर आप फंक्शन के पैरामीटर के अंदर भी ये रेस्ट ऑपरेटर लगाकर और टपल्स को पास करा सकते हैं। यहाँ पर भी हमें ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात थी, ये डिक्लेयर का यहाँ पर कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इन्होंने। तो ये डिक्लेयर का कीवर्ड तभी यूज़ किया जाता है जब हम कोई बाहर की किसी और फाइल में से किसी डेटा को या फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिक्लेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे स्कोप में भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने इसका लिख दिया था, एम्बिएंट डिक्लेरेशन इज़ लाइक एन इम्पोर्ट कीवर्ड, ठीक है। तो हमें कहीं से कोई चीज़ इम्पोर्ट करानी हो एन अदर फाइल हो, तो अगर कोई जावास्क्रिप्ट का भी कोई हमारे पास फंक्शन है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, उसको हमने एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम ये डिक्लेयर का कीवर्ड लगाते हैं।